ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। फिर से एक बार पटना पूरी तरह से पोस्टरों से पट चुका है, यानी चारों तरफ आपको इस समय फिर से नए पोस्टर दिखने शुरू हो चुके होंगे। जैसा कि आप हमको दिखाएंगे भी कैमरे में कि पूरे पटना में एक पोस्टर का जो है एक नया स्वरूप दिखने जा रहा है। और कौन सी पार्टी इस पोस्टरों को लगा रही है, हम आपके साथ पूरी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस समय पटना में पोस्टरों का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। हम बताएंगे क्यों। क्योंकि एलजेपीआर, जिसके संस्थापक हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान, कल उनकी पार्टी का स्थापना दिवस है। और कल लोक जनशक्ति जो पार्टी है एलजेपीआर, कल इसका 25वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा हर साल की भांति बापू के सभागार में। वहां पर कल ये कार्यक्रम का जो टाइमिंग है वो 11 बजे रखा गया है। और पूरे बिहार के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जिला स्तर के, प्रखंड स्तर के, गांव स्तर के, है ना, तमाम राज्य स्तर के भी जो भी कार्यकर्ता हैं पार्टी से जो जुड़े हुए हैं, कल हजारों हजारों की संख्या में कल आपको पटना के बापू सभागार में देखने को मिलेंगे। और इस कार्यक्रम के जो है मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान रहेंगे। इसके अलावा एलजेपीआर के तमाम बड़े चेहरे आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसा कि हम अपने आपको सामने पोस्टर में भी दिखा सकते हैं कि अरुण भारती हैं। इनके अलावा हम बात करें तो संजय सिंह, जो इस बार महुआ से चुनकर आए हैं, विधायक बने हैं और पहली बार में ही एलजेपीआर के द्वारा इनको मंत्री पद भी एनडीए सरकार में मिला हुआ है। उसके बाद हम बात करें तो संजय पासवान, फिर वहीं मान लीजिए कि आपको हम बता दें कि संभवी चौधरी, वीणा देवी, राजू तिवारी एवं तमाम एलजेपीआर के बड़े चेहरे आपको देखने के लिए कल मिलेंगे। तमाम जो भी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, गांव स्तर पर, तमाम बिहार के तमाम गांव से, क्योंकि भारत को आप जानते हैं गांवों का जननी कहा जाता है और बिहार में खासा कर जो गांव की आबादी है, ज्यादातर गांव से भी तमाम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। जिस तरह से आपने बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार आपने एलजेपीआर का प्रदर्शन देखा कि 29 सीटों में से एलजेपीआर ने 19 सीटें जीतकर साबित कर दिया गया है कि आने वाले भविष्य में एलजेपीआर बिहार में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। और कल के इस सभागार में केवल स्थापना दिवस ही नहीं मनाया जाएगा, बल्कि आने वाले समय में पार्टी की तमाम तैयारियों पर लेकर चर्चा की जाएगी। हर साल की बात ही, पिछले साल जब एलजेपीआर ने अपना 24वां स्थापना दिवस मनाया था तो उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहारी फर्स्ट का जो नारा है उस पर खासा फोकस किया था। उसी को और आगे बढ़ाते हुए पार्टी को, संगठन को और मजबूत करते हुए कल पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा और पार्टी की तमाम रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी कि पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए। तो आप जैसा समझ सकते हैं कि कल 28 नवंबर है और कल पटना के बापू सभागार में एलजेपीआर अपना 25वां स्थापना दिवस, जो कि कहा भी जा रहा है, पार्टी के जो तमाम आला कमान के अधिकारी हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये एलजेपीआर के इतिहास में सबसे बड़ा भव्य समारोह स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और आने वाले समय में एलजेपीआर की क्या कुछ रणनीतियां रहेंगी, चुनाव पर भी चर्चा, आने वाले समय में जो भी चुनाव होने वाले हैं तमाम चीजों पर चर्चाएं होंगी कि अपने एलजेपीआर संगठन को और कैसे मजबूत किया जाए। और पूरे बिहार में चिराग पासवान के बारे में बता दें कि एकदम युवाओं के लिए वो एक क्या के चर्चित चेहरा हो चुके। किसी भी युवा से आप अगर पूछते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं, तो युवाओं के तरफ से एक साधारण सा जवाब आ जाता है जल्दी से कि चिराग पासवान ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से युवा जो सोच रखते हैं बिहारी फर्स्ट का, उसको देखते हुए
तमाम युवा चाहते हैं कि आने वाले समय में चिराग पासवान ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने। इन तमाम चीजों को लेकर कल पार्टी शीर्ष में तमाम चर्चाएं भी होंगी और अपने पार्टी को एलजेपीआर को बिहार में और कौन कौन से कदम उठाए जाएं कि और पार्टी जो है मजबूत स्थिति में दिखाई दे। मजबूत स्थिति में तो दिख ही रही है, जिस तरह लोकसभा के चुनाव में एलजेपीआर ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ी है, पांचों के पांचों सीट जीते। ठीक उसी प्रकार विधानसभा चुनाव में भी एलजेपीआर को 29 सीट मिलते हैं और 29 में से 19 सीटों पर एलजेपीआर ने जीत हासिल कर बिहार में जो अपनी बेहतर छवि है उसको दर्शा दिया है। तो बहरहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386